हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास फिफ्थ का लास्ट डे पढ़ने आए हुए हैं और क्लास फिफ्थ में आज लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास में मेजरमेंट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, उसके पहले आज थोड़ा सा हम लोग इंक इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, तो आज डेट क्या है? 28/5/2026। ठीक है, क्लास फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे मेजरमेंट्स का पार्ट सेकंड। अच्छा, पार्ट सेकंड में क्या है, इसका मतलब क्या है? पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने मेजरमेंट्स पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था, कैपेसिटी पढ़ा था और लेंथ की मेजरमेंट पढ़ी थी, ठीक है ना। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमने देखा था कि हायर से लोअर में जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। लोअर से हायर में जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। इसकी में आज एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या लिखा है, 80 पहला नंबर दिया है 87 किलोमीटर 50 सेंटीमीटर। इसमें से हमको जाना है किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें जाना है? कन्वर्ट करना है 87 किलोमीटर 50 सेंटीमीटर को किसमें? सेंटीमीटर में। तो हमको क्या देखना है? 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग को पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब 1000 मतलब कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 to 5 5 जीरो हो जाएंगे ना, 3 to 5 5 जीरो हो जाएंगे। फिर ये इसको 87 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87 किलोमीटर था ना, तो 87 किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 लाख सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 87 ठीक है, 87 लाख। कितना हो जाएगा? 87 लाख। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें प्लस 50 सेंटीमीटर कर देंगे तो 87 लाख सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 87 लाख 50 सेंटीमीटर हो जाएगा 87000550, ठीक है। इतना हो जाएगा, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पहला नंबर समझ में आ गया। ये कन्वर्ट किया है हायर यूनिट से लोअर यूनिट में। इसमें हमने कन्वर्ट किया है हायर यूनिट से लोअर यूनिट में, ठीक है। अब करेंगे लोअर से हायर में सेकंड नंबर, फिर और सारी चीज़ें देखेंगे। अब लोअर टू हायर, जैसे क्या लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, 25 सेंटीमीटर इक्वल टू किलोमीटर। सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो हमको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? 1000 मीटर होता है, 00 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। इतना होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे? अब हमको निकालना क्या है? 25 सेंटीमीटर दिया है तो 1 लाख किधर जाएगा? अपान में जाएगा। किस में जाएगा? अपान में जाएगा। मतलब ये कितना है? ये कितना था? 25। इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। 1 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर को
25 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25 अपान कितने जीरो 1 2 3 4 5 डिजिट बाद जाएगा, तो 1 2 3 4 5 कितना जाएगा किलोमीटर। ठीक है, इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे। हाँ, इसमें हम लोग सेंटीग्राम का भी करेंगे और लीटर का भी करेंगे। ये तो लेंथ की बात हो गई ना, उसमें भी हम लोग नहीं किए थे ना, इसमें करेंगे। ये लेंथ की बात हो गई। अब लेंथ की बात किसका करेंगे, मास का। तो सेकंड नंबर लिखेंगे लोअर टू हायर। सेकंड नंबर मास के लिए क्या दिया हुआ है 45 सेंटीग्राम, 45 सेंटीग्राम 312 मिलीग्राम। 312 मिलीग्राम से कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। सॉरी। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीग्राम। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, 1 ग्राम इक्वल टू होता है 100 सेंटीग्राम। ठीक है, और 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है, एक सेकंड, 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे तो 45 सेंटीग्राम है। ठीक है ना, 45 सेंटीग्राम है तो कितना जाएगा 45 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 से, कितना जाएगा 45 0.45 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 312 मिलीग्राम को कन्वर्ट करेंगे 312 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा कितना 312 0.312 ग्राम। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 0.45 ग्राम प्लस 0.312 ग्राम, कितना आएगा 5 नहीं 2 5.6 0.312 0.45 2 5.6 437 0.6762 0.762 ग्राम। ठीक है, अब ये हो जाएगा, जल्दी करिए इसको, सेकंड नंबर करिए जल्दी से। अब यदि ये हो चुका है तो अब थर्ड नंबर करेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 5 डेसीलीटर और 4 सेंटीलीटर इक्वल टू कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर में। तो 10 डेसीलीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर एंड 100 सेंटीलीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, अब इसमें क्या करेंगे 5 डेसीलीटर के लिए निकालना है, कितने के लिए निकालना है 5 डेसीलीटर, लीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 10 0.5 लीटर, फिर 100 सेंटीलीटर कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है 4 सेंटीलीटर का निकालना है, तो 4 अपान 100 हो जाएगा 0.04 लीटर, दोनों को ऐड कर देंगे 0.5 लीटर प्लस 0.04 लीटर इक्वल टू 0.54 लीटर, 0.54 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट इनटू डेसीलीटर। अब ये किस में आ गया, लीटर में आ गया, ये वाला हो चुका ना। मतलब लोअर से हायर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा लेंथ की यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास की यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हम लोग देखें कैपेसिटी की यूनिट कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही हम लोग हायर टू लोअर देखेंगे। हायर टू लोअर में हमने लेंथ का देख लिया था और दो बचे हैं, मास बचा है कैपेसिटी। हायर टू लोअर, हायर टू लोअर में सेकंड नंबर क्या है क्वेश्चन, अब मास का देखेंगे 4 ग्राम 3 डेसीग्राम 2 सेंटीग्राम, 4 ग्राम 3 डेसीग्राम और
2 सेंटीग्राम को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, मतलब हायर से लोअर में कन्वर्ट करना है, हायर से लोअर में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितने मिलीग्राम होता है? 1000। 1 डेसीग्राम इक्वल टू कितने मिलीग्राम होता है? 1 डेसीग्राम 100 मिलीग्राम। 1 सेंटीग्राम इक्वल टू होता है कितना? 10 मिलीग्राम। मतलब जो हमने चार्ट बनाया था आपके लिए, उस चार्ट से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 ग्राम कन्वर्ट करना था मिलीग्राम में, 1 ग्राम को कन्वर्ट करना था मिलीग्राम में, हम लोग देख सकते हैं जो हमारे पास वो था, उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कितना ग्राम था? 4 ग्राम। तो करेंगे 4 इंटू 1000, 4000 मिलीग्राम। ऐसे ही कितना डेसीग्राम था? 3 डेसीग्राम। तो 3 इंटू 100 मिलीग्राम, तो 300 मिलीग्राम हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटीग्राम कितना है? 2 सेंटीग्राम। 2 इंटू 10 मिलीग्राम, 2 इंटू 10 मतलब 20 मिलीग्राम। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करना, तीनों को ऐड कर देना है। नाउ 4000 मिलीग्राम प्लस 300 मिलीग्राम प्लस 20 मिलीग्राम। ठीक है, ये सारी चीजों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 3 2 हो गया, सॉरी 0, पहले तो 0 हो गया, फिर आ गया आपका 2, यहाँ पास 3 आ गया, 4320 मिलीग्राम। 4320 मिलीग्राम, ये क्या है आपका आंसर? हेल्दी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट है हायर टू लोअर में, इसको इरेज कर दें। अब थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या है? 3 किलो लीटर 5 हेक्टोलीटर। 3 किलो लीटर 5 हेक्टोलीटर इक्वल टू कन्वर्ट करना है किसमें? लीटर में। हायर से लोअर में जाना है, हायर से किसमें जाना है? लोअर में। तो 1 किलो लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू होता है, हेक्टो में कितना हो जाएगा? 1 हेक्टोलीटर हो जाएगा 100 लीटर। ठीक है, 1 हेक्टोलीटर इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो कितने किलोमीटर, कितने किलो लीटर है? 3। तो 3 किलो लीटर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1000 लीटर, हो जाएगा 3000 लीटर। फिर हेक्टोलीटर में कितना जाएगा? 5 हेक्टोलीटर इक्वल टू 5 इंटू 100 लीटर, दैट मीन्स 500 लीटर। फिर क्या करना है, तीन दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ 3000 लीटर प्लस 500 लीटर इक्वल टू 3500 लीटर। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। नोट डाउन करेंगे। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको एक्सरसाइज 8.1 पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब नहीं बनेगा तो आप लोग डाउट लेकर आइएगा, तो उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें ऐसे ही हैं, लीटर टू हेक्टोलीटर, यम ऐसे सारी चीजें पूछा हुआ है। फिर अभी एक क्लास और रखेंगे इसकी, ताकि पार्ट थर्ड रहेगा, और पार्ट थर्ड में हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और इसके कुछ हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कल की क्लासेस में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग कल मिलते हैं फिर से एक नई क्लास लेकर, ठीक है।